और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ दबाओ यार, बस दबाओ। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं एस पाल न्यूज़ में। और इजराइल में बन रहा है दुनिया का सबसे महंगा मास्क। सबसे महंगा मास्क यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और इसे जानकर या फिर इसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और आज आपकी दिनांक हो गई 10 अगस्त 2020। इजराइल में गहने बनाने वाली एक कंपनी ने दावा किया है कि वह कोरोना वायरस से बचने के लिए दुनिया का सबसे महंगा मास्क बना रही है, जिसकी कीमत $15 लाख होगी। सोने के इस मास्क में हीरे भी लगे होंगे। डिज़ाइनर इसाक लेवी ने बताया कि 18 कैरेट सोने से बनी इस मास्क में 3600 काले और सफ़ेद हीरे N99 फिल्टर लगाया जाएगा। चीन के खिलाफ उग्र कारोबारी शुरू किया चीन छोड़ो अभियान। एक खरीदार की मांग इसे बनाया जा रहा है। खरीदार की मांग पर येवेल कंपनी के मालिक लेवी ने बताया कि खरीदार की 2 मांगें थीं कि यह साल के अंत तक बन जाए या विश्व में सबसे महंगा हो। 24 घंटे में कोरोना के 62,000 से ज़्यादा मामले यहाँ पर सामने आए हैं और आंकड़ा 22 लाख के पार हुआ है। लेवी के क्रेता की पहचान उजागर करने से मना कर दिया है, लेकिन इतना ज़रूर बता दें कि अमेरिका में रहने वाले एक चीनी उद्योगपति हैं। उन्होंने कहा, मैं खुश हूँ कि इस मास्क के जरिए इस बेहद चुनौतीपूर्ण समय में मेरे कर्मचारियों को काम मिला है। जाने क्या है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना, जिसका पीएम मोदी ने किया है आज उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC का उद्घाटन किया है। उद्घाटन कर पीएम मोदी ने कहा, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप तक अंडमान निकोबार से एक बड़े हिस्से में ये सेवा आज से शुरू हो चुकी है। समंदर के भीतर 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाने का ये काम समय से पहले पूरा करना अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। समुद्र के भीतर बिछा ये केबल पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, हैवलॉक, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोरोता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट को भी जोड़ेगा। इस परियोजना में शुरुआत से फ़ायदे क्या होंगे? चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछाई गई केबल संपर्क सुविधा OFC से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाएं बेहतर होंगी। इसके साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। यह सेवाएं देश के अन्य भागों की तरह ही होंगी। इससे वहां 4G सेवाएं भी दुरुस्त होंगी। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2x200 गीगाबिट का बैंडविड्थ GBS देगा। पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2x100 GBPS देगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 300 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम चल रहा है। और इससे द्वीप के कई हिस्सों में पहुंचना न सिर्फ आसान होगा, बल्कि अन्य गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। वही बेहतर दूरसंचार ब्रॉडबैंड संपर्क सुविधा के अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार सृजन को भी गति मिलेगी। इसके अलावा केबल्स के जरिए अधिकतम 400 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड मिलेगी। इसको आप ऐसे मान लें कि आप 4K में 2 घंटे की मूवी डाउनलोड करना चाहें जो करीब 160 GB की होगी, तो उसमें 3 से 4 सेकंड लगेंगे। इतने में ही आप 40,000 गाने डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक एयर कनेक्टिविटी में सुधार करते हुए देश के बाकी हिस्सों में
हिस्सों से इन द्वीपों को हवाई मार्ग से जोड़ा जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए करीब 1.5 वर्ष पहले सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना के शुभारंभ का अवसर मिला था। मुझे खुशी है कि आप इस काम को पूरा हुआ है और आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप तक अंडमान निकोबार के एक बड़े हिस्से में ये सेवा आज से शुरू हो चुकी है। मैं अंडमान निकोबार के लोगों के अनंत अवसरों से भरी इस कनेक्टिविटी के लिए बहुत बधाई देता हूँ। समंदर के भीतर 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाने का ये काम समय से पहले पूरा करना अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। गहरे समंदर में सर्वे करना, केबल की क्वालिटी मेंटेन रखना, विशेष जहाज़ों के जरिए केबल को बिछाना इस तरह की आसान भी नहीं है। जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट था उतनी ही बड़ी ब्रॉड चुनौतियां थी यहाँ पर। ये भी एक वजह थी कि बरसों से इस सुविधा की ज़रूरत महसूस होते हुए भी इस पर काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन मुझे खुशी है कि सारी रुकावटों को किनारे करके इस काम को पूरा किया गया है। देश के इतिहास में वर्तमान और भविष्य के लिए इतने महत्वपूर्ण स्थान को वहाँ के परिश्रमी नागरिकों को आधुनिक टेलीकॉम कनेक्टिविटी देना देश का दायित्व था। एक बेहद समर्पित टीम के द्वारा टीम भावना से आज एक पुराना सपना साकार हुआ है। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर नागरिक हर क्षेत्र की दिल से दोनों दूरियों को पाटा जाए। हमारे समर्पण रहा कि देश के हर जन हर क्षेत्र पर आधुनिक सुविधाएं पहुंचे, उनका जीवन आसान बने। ओके।